स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का पार्ट 2 है। ये मेरा पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें क्वेश्चन दिए हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। देखो 3 क्रमागत संख्या है, यदि मैं इसको लॉन्ग टर्म में करूं तो कुछ इस तरह से होगा। ये जो 3 क्रमागत संख्या होंगी सम वो इस तरह की होंगी। अब यदि मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो मुझे लग जाएगा 3-4 मिनट। इसे मुझे करना होगा जल्दी ही। तो किस तरह से करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म यदि हम इस तरह से करेंगे। लॉन्ग टर्म में यदि मैं शॉर्ट वे में जाऊँ तो देखो ये पूछ रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो मैंने लिखा 24 डिवाइड बाई कितने की संख्याओं का है क्रमागत 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 8 = 24, तो ये आ जाता है मेरा 8। तो 8 जो है ये मेरे ठीक बीच वाली संख्या होगी और यही हमारा आंसर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या बताइए। तो यदि मैं इसे लॉन्ग टर्म में करूं तो सेम इसी तरह से बैठेगा ये, वो भी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो यहाँ से मैं करूँगी 80 को डिवाइड करूँगी कितने से, 3 से नहीं, वहाँ पे 3 क्रमागत संख्याओं का पूछा था तो इसलिए 3 से किया था। यहाँ पूछा गया 5 क्रमागत संख्याओं का, तो इसको मैं डिवाइड करूँगी 5 से। तो जो मेरी बीच की संख्या आ जाएगी वो 16 आ जाएगी। यदि ये पूछता कि बताइए ठीक बीच की संख्या क्या होगी तो मेरा आंसर हो जाता 16, लेकिन इसने पूछी है ठीक सबसे छोटी संख्या, तो 16 मेरा है बीच की संख्या। तो 16 में 2 इधर, कितनी संख्या है टोटल 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 2 इधर बढ़ाऊँगी मैं, 2 इधर बढ़ाऊँगी। तो देखो 16, 17, 18 क्योंकि सम है, 19, 20, 2 इधर बढ़ गई तो 2 में, क्योंकि ये बीच की संख्या है मेरी तो 2 में इधर बढ़ाऊँगी, 14 और 12। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं होगी लगातार सम। अब इनमें सबसे छोटी संख्या जो है वो है 12, तो हमारा हो जाएगा 12 आंसर। मुझे टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। अब वही ऊपर वाला मेथड, कितनी संख्याओं योग है ये 51 है, कितनी संख्याओं का है 3, ठीक बीच की पूछी है तो 3 से डिवाइड कर दो, 17 × 3 = 51, तो 17 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। यहाँ पे पूछी थी ठीक बीच वाली, तो हमने जो डिवाइड करके आया वही हमारा आंसर होगा। यदि वो छोटी बड़ी करके पूछता है तो कुछ इस तरह से हम उनको संख्याओं को बढ़ा लेंगे। तो 5 क्रमागत संख्याएँ कहाँ है, वो भी विषम, तो 55 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, क्योंकि 5 क्रमागत है तो 5 से करेंगे, 5 11, तो ये जो 11 है ये बीच की संख्या आ गई हमारी। अब इसने विषम पूछा है तो हम विषम संख्याओं में ही आगे बढ़ेंगे। तो विषम संख्या में यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो मेरा हो जाता है 13 में फिर 2 प्लस कर दो तो आ जाता है 15। देखो 11 बीच की संख्या है, 13 मैंने बढ़ाया फिर से 2, क्योंकि विषम संख्या पूछा तो मुझे 13 लिखना पड़ेगा। 11 से 2 ऐड करेंगे क्योंकि विषम संख्याओं में 11, 12 सम होगी, 13 विषम, 14 सम है तो 15 विषम हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी मेरी 15, तो ये हो जाएगा आंसर। इधर क्यों नहीं बढ़ाया मैंने, यदि वो छोटी पूछता तो मैं इधर बढ़ाती। तो यदि वो छोटी पूछेगा 9 और 7, यदि वो छोटी पूछ रहा है तो ये वाली होगी, यदि वो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो ये वाली होगी, यदि वो मध्य की पूछ रहा है तो ये वाली होगी, यदि वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये वाली कहलाएगी, और यदि वो दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछता है तो ये वाली कहलाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और कहा है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में किस तरह से योगफल ज्ञात करेंगे, तो जो हमें लास्ट में संख्या दी होगी, ये कितना है 70 लिखेंगे। 70 का
70 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 71। 70 में का डबल करेंगे और फिर 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा 17 दूनी 140। 140 में 1 प्लस करेंगे 141 और डिवाइड बाय आ जाएगा 6। फिर से सुन लीजिए, सबसे लास्ट वाली संख्या लेंगे, कितना है 70। 70 में 1 प्लस करेंगे, अब 70 का डबल करके तब 1 प्लस करेंगे। 70 का डबल कितना होगा 140। 40 में 1 प्लस करेंगे 41 डिवाइड बाय 6। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे या 3 से कर लो, तो 2 से करते हैं 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 35। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो सकता है या ये हो सकता है 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 7 जा 71। अब इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 35 इंटू 71 इंटू 47। यदि आपकी मल्टीप्लाई अच्छी है तो आपका ये केवल 2 सेकंड लेगा, 2 या 3 सेकंड। यदि आपकी मल्टीप्लाई अच्छी नहीं है तो वो आपकी मल्टीप्लाई के ऊपर है कि आप मल्टीप्लाई में कितना टाइम दे रहे हो। यदि आपकी मल्टीप्लाई अच्छी है तो ये 2 या 3 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। हमने मल्टीप्लाई 35 की और 71 की तो ये आया, और 71 में 47 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अपनी मल्टीप्लाई को मजबूत बनाइए ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से हो सके। अब हमें दिया है कि 20 प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर से लेकर 70 तक के स्क्वायर का योगफल निकालना है। अब यदि देखो, मैंने जब 1 से लेके 70 तक का निकाला था तो इस तरह से निकाला था, ऐसे ही मैं 1 से लेके 70 तक का निकालूंगी तो मेरा कितना आया था 11678। उसी तरह से निकालेंगे हम 70 इंटू लास्ट वाले नंबर लेंगे 70 इंटू 70 में 1 प्लस करेंगे 71। 70 का डबल करेंगे तो 140। 140 में 1 प्लस करेंगे 141 और डिवाइड बाय 6, और इनसे ये कट गया था तो हमारा यहाँ आ गया था 47 और ये 35। इन सब की मल्टीप्लाई की थी तो हमने 11678 आया था। अब ये जो नंबर निकल के आया है तो 1 के स्क्वायर से लेकर 7 तक के स्क्वायर का आया है। यदि मैं 1 के स्क्वायर से लेकर यहाँ कितने, इससे पहले 20 से पहले आता है 90 तक का स्क्वायर तक का निकाल दूँ और इसमें से घटा दूँ तो मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, तो इसका निकालते हैं कितना 90 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20। 19 का डबल करेंगे 38 में 1 प्लस करेंगे तो 39/6। अब इसे 2 3 6, यहाँ से 2 और ये आ गया 13, ये हो जाएगा 130। 10 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 गुना यह जाएगा 19। 19 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 7420। अब इसमें इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 1 और ये 3 और ये 4 1 1। ये हमारा आंसर कहलाएगा। यदि मैं इसमें से इसको घटा दूंगी तो मेरा आंसर इसका, इस योग का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने 1 से लेकर 70 तक का निकाला था तो मेरा ये आया था, और यदि मैं 1 से लेकर 19 तक का निकालूँ तो मेरा ये आता है, और यदि मैं 1 से लेकर 70 तक के का योग इसमें से इसका योग घटा दूँ तो मेरे पास बचता है 20 से लेकर 90 तक का योग, तो मेरा आंसर कहलाएगा ये। अभी तक हमने स्क्वायर में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम उसी को क्यूब में कि क्यूब में किस तरह से किया जाता है। तो आगे चलते हैं। हमें निकालना है 1 क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश 80 तक। 80 तक का योगफल निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट में नंबर दिया है उसको हम लिखेंगे 80। 80 में मल्टीप्लाई करेंगे, 80 में 1 प्लस करो 81 और डिवाइड बाय 2, तो इसका कर दो होल स्क्वायर। इसको इससे काट दो, कितना है 40।
40 को मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये आ जाएगा 0 4 और इसका कर दो स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकल के आ जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। क्यूब में भी हमें दो टाइप से दिए जा सकते हैं। एक तो होगा कि 1 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक का निकालने को कहेगा वो नंबर देगा। दूसरा बीच में से स्टार्ट होगा, 1 से 9 होगा, बीच में से स्टार्ट होगा और जहाँ तक का नंबर देगा वहाँ तक निकालने के लिए कहेगा। तो यहाँ देखो 25 से स्टार्ट है और 60 तक का है। यदि मैं 1 से लेके 60 तक निकाल लूँ तो ये वाला मेथड लगेगा और फिर 1 से लेके 24 तक का निकालूँ तो मेरा फिर से यही लगेगा और आपस में घटा देंगे तो मेरा 25 से लेकर 60 तक का बचेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा 60 में 1 प्लस करेंगे 61 और ये आ जाएगा मेरा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये आ जाएगा 30। अब 30 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगी तो 0 3 8। अब यदि मैं इसका स्क्वायर निकालूँगी तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 3 3 4 8 9 0 0। ये तो हो गया मेरा 1 से लेके 60 तक का क्यूब में। अब यदि मैं 1 क्यूब से लेके 24 क्यूब तक का निकालूं क्योंकि ये 25 से स्टार्ट है और इसमें से घटा दूं तो मेरे पास 25 से लेके 60 तक का बचेगा। तो मैंने निकाला 24 में 1 प्लस करेंगे 25 डिवाइड करेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 12। 12 की गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 12 पंजे 60 6 12 दूनी 24 से 300 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर है। 300 का स्क्वायर कर देंगे 3 3 9 तो ये आ जाएगा मेरा 9 0 0 0 0। इसमें से इसको घटा देंगे 0 0 9 8। 14 में से 9 जाएंगे 5 और ये बचेगा 2 और ये मेरा आ जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह से। अब तक जो हमें नंबर दिए जा रहे थे वो सीरियल वाइज थे 1 2 3 4। यदि हमें बीच में से भी दिया जा रहा था तो वो हमारी क्रमगत संख्याओं में थे 2 4 8 25 26 27 28 इस तरह से। लेकिन अब हमें सम संख्याओं का स्क्वायर दिया है और उसका कहा है कि योग निकालिए। तो किस तरह से उसका योग निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लास्ट वाली संख्या कितनी है हमारी। लास्ट वाली संख्या है हमारी 20। तो यहाँ हम निकालेंगे 20 से निकालेंगे 20 इंटू 20 में 1 प्लस करेंगे 21 इंटू 20 में देखो लास्ट वाली यहाँ पे हमें उस सम संख्याएँ दी हैं और कहा है कि स्क्वायर का योग निकालिए। तो सम संख्या के स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस लास्ट वाली संख्या क्या है 20 इंटू 21। 20 में 1 प्लस करेंगे ऐसे 20 में 2 प्लस करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस करा है, जब हम स्क्वायर का निकालेंगे तो मेथड चेंज हो जाएगा। पहले हमने क्या किया था स्क्वायर वाले में कि जो 20 था 20 में 1 प्लस किया 21 फिर 20 का डबल करेंगे यहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल यहाँ पे 1 जोड़ा है तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा और डिवाइड बाय हो जाएगा 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, यहाँ पे 10 पे जाएगा और 3 से इसको 70 पे जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसकी और इसकी। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। इसी तरह से यहाँ देखो यहाँ बीच में से दे दिया संख्या तो क्या करेंगे पहले 1 से लेकर 60 तक का निकालेंगे और 1 से लेकर 60 तक का होगा 60 इंटू 61 इंटू 62। लगातार की संख्या ले लेंगे ऐसे डिवाइड बाय 6 और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और ये आ जाएगा 30 और 3 से करेंगे इसको 3 से ये नहीं कटेगा 62 यहाँ से 3 से 30 ही चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की आपस में तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 37820 आंसर। इसी तरह से हम इसमें चलेंगे। यहाँ पे ये हमें देखो विषम संख्याएं दी है और विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते थे। अब तक जो हमने वैसे निकाला है स्क्वायर में योग वो लगातार संख्याओं का था। अब भी हमने सम संख्याओं का निकाला है, अब हम विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालेंगे। तो लास्ट वाली संख्या क्या है 21 है तो 21
22, 23 और डिवाइड बाय 6। तो 3 जा पे जाएगा और ये 1 पे जाएगा और ये 3 से 7 पे जाएगा और 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 3 7 21, 2 7 3 14 15 16 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 161, तो ये आ जाएगा। हाँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, जब हम लगातार की संख्याओं में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा मान लो ये होता 1 से लेके 20 तक की वर्गों का योग निकालिए। तो किस तरह से था कि 20 गुणा 21 और गुणा 20 का डबल करो 40, 40 में 1 प्लस करो 41 डिवाइड बाय 16। अब क्या है, यदि सम संख्या है या विषम संख्या है, दोनों में ही सेम यही प्रोसेस रहेगा जो मैंने यहाँ बताया है। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए, तो किस तरह से निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे। तो लास्ट वाली संख्या देखेंगे 20, 21, 22 लगातार संख्या लेंगे और डिवाइड बाय 6। ऐसे ही इसमें करेंगे हम 60 तक का निकालेंगे, 1 से लेकर 60 तक का। यहाँ पे ये हमारा देखो यहाँ पे ये हमारा आंसर नहीं आया है अभी, क्योंकि ये हमने 1 से लेके 60 तक का निकाला है, 1 से लेके 60 तक का। अब हम निकालेंगे 35 तक का, 1 से लेके 35 तक का। तो क्या करेंगे, 35 इंटू 36 इंटू 37 डिवाइड बाय 6, 6 36, इस तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों की मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाता है 7770। यदि मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो जो आएगा वो मेरा आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब आता है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 21 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो किस तरह से, लास्ट वाली संख्या लेंगे 21, 22, 23 डिवाइड बाई 6 और कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर ये। अब चलते हैं नेक्स्ट संख्याओं की तरफ। अब विषम संख्याओं में हमें दिया है विषम बीच में से दे दी कुछ भी। अब कहा है कि 15 से लेके 35 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए, वर्गों का योग निकालिए। अब किस तरह से निकालेंगे, तो 1 से लेके 35 तक का निकालेंगे पहले। तो ये हो जाएंगी 35, जब 35 है ना लास्ट, तो यहाँ आ जाएगा 35, 36, 37 डिवाइड बाय 6, तो 6 36। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 7770। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 से लेके 14 तक, क्योंकि 15 से शुरू है तो 14 तक का निकालेंगे। तो 14, 15, 16 डिवाइड बाय 6। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 और 14 चौका 56। ये आता है हमारा 560 आ जाता है। इसमें से इसको घटा देंगे 0, 1, 2, 7, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बीच वाली संख्याओं को ऐसे निकालेंगे। यदि इस तरह से बीच की संख्या दी है तो 1 से लेकर 35 तक का निकालेंगे, फिर जो बाकी बची हैं 1 से लेकर 14 तक का निकालेंगे, आपस में से घटा देंगे तो हमारे 15 से लेकर 35 तक की संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। कुछ क्वेश्चन हमें इस तरह से भी मिल सकते हैं कि दो संख्याओं का योग इतना है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या निकालो। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, यदि मैं इसे सिंपल वे में करूं तो लॉन्ग टर्म में ये जो मेथड हो जाता है, तो a प्लस बी, दो संख्याओं का योग, हमने दो संख्याएं मान ली a और b, तो ये हो जाता है 46 और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो है a माइनस बी, ये हो जाता है हमारा 14। लेकिन इस प्रोसेस को करने में लग जाएगा 1 मिनट। यदि हमें जल्दी करना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए दो संख्याएं हैं तो हम लिख लेंगे 2a। क्लियर है इतना। जब वो कहेगा दो संख्याएं हैं तो हम लिख लेंगे 2a, यदि तीन संख्याओं को कहेगा तो हम लिख लेंगे 3a। ठीक, यहाँ लिख लिया हमने 2a। अब इनको क्या करेंगे, जो योगफल है और अंतर है उसे आपस में घटा देंगे, 46 माइनस 14, तो ये बचेगा हमारा 30 और a इसे हम काट देंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा बचेगा 32, तो ये आ जाएगा हमारा 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 16। अब जो बड़ी वाली संख्या जो योग है 46 में से इसको घटा देंगे
तो 46 में से 16 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 30। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी 16, दूसरी संख्या हमारी 30। तो बताओ कौन सी बड़ी संख्या, कौन सी संख्या बची है, बड़ी संख्या बची है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 30। यदि वो पूछा कि छोटी संख्या बताइए तो आंसर हो जाता हमारा 16। क्लियर है। आगे ही और टॉपिक होंगे जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलना।